So we have another question from average topic. So let's see what's the question saying. So here it is mentioned that A, B, C, and D are four friends such that average age of any of the three taken together is 43 years, 33 years, 38 years, 42 years respectively. Find the difference between the age of youngest and the oldest among the four. तो इस क्वेश्चन में मुझे किसी भी तीन का एवरेज दे रखा है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि ए बी सी 43 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं। ए बी सी डी ये फोर पर्सन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट सपोज मैंने बोला कि ए बी एंड सी तीन कैंडिडेट का एवरेज दे रखा है 43। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मुझे पता लग जाएगा, ये हो जाएगा 129। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अच्छा, सेकंड मुझे केस दे रखा है कि बी सी डी ये तीन ले लेते हैं, इनका एवरेज मुझे दे रखा है 33 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 99 मुझे मिल जाएगा इनका टोटल एज। ये हो गया मेरा सेकंड। अच्छा, अगर मैं थर्ड की तरफ बढ़ता हूँ तो सी डी एंड ए हो जाएगा, सी डी एंड ए हो जाएगा। इनको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 38 इंटू थ्री। इसको 38 इंटू थ्री करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 114, जो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तीसरा देखना चाहूँ तो तीसरा क्या हो सकता है, ए बी सी ले लिया, ए 2 टाइम आ गया, बी 2 टाइम आ गया, सी 3 टाइम आ गया एंड डी। तो मैं ले सकता हूँ ए बी एंड डी, ये तीन कैंडिडेट हो गए। तो ये हो जाएगा 42 इंटू थ्री, इसको करेंगे तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 6 एंड 12। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। अगर चारों को ऐड करेंगे तो देखो 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, सो 3 ए हो गया। अच्छा, बी को देखेंगे तो 1 2 एंड 3, 3 टाइम बी हो गया। तो मैंने क्या करा, 3 को कॉमन ले लिया, बी हो गया। सेम 3 टाइम सी हो जाएगा, सेम 3 टाइम डी हो जाएगा। ऐसे ही मैं सारी इन वैल्यूज को 129, 99, 114 एंड 126 को अगर ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 468। जब 468 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी मेरी 156। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे देता हूँ। अब मुझे चाहिए सबकी सेपरेट वैल्यू, तभी मैं यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट के डिफरेंस को बता सकता हूँ। तो मेरे पास चारों की एज है, वैल्यू है ऐड करके ए बी सी डी, और तीन तीन की ऐड है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी सी डी जिसकी वैल्यू थी, बी सी डी जिसकी वैल्यू 99 है, इसको माइनस कर देंगे। बी सी डी को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए, जो हो जाएगा 156 माइनस 99 करेंगे तो वैल्यू मुझे ए का वैल्यू कितना मिलने वाला है, यहाँ से वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा मेरा 57। तो वैल्यू ऑफ ए कितना आ जाएगा, 57। सिमिलरली अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे ए सी डी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए सी डी किसमें है, मेरा ए सी डी इसमें है, तो 114 को माइनस करेंगे। तो बी फाइंड करने के लिए 156 में से 114 को माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ए बी एंड डी वाली वैल्यू करनी पड़ेगी। तो ए बी डी कितना है, 126 है। तो 156 में से 126 को माइनस कर देंगे तो मुझे वैल्यू ऑफ सी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। अब मुझे वैल्यू निकालना है कि इसका डी का वैल्यू निकालना है। तो डी फाइंड करने के लिए मुझे ए बी सी माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी सी माइनस करेंगे मीन्स 129 माइनस करते हैं। तो 156 में से अगर 129 माइनस करते हैं तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी, जो आ जाएगी 27। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पर्सन। तो यंगेस्ट पर्सन डी हो गया, ओल्डेस्ट पर्सन 57 वाला हो गया। सो डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना है इनका, सो डिफरेंस विल बी 57 माइनस 27, सो द डिफरेंस विल बी 30 ईयर्स। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन की तरफ जरा होंगे। ऑप्शन में देखा जाए तो डी ऑप्शन में मुझे 30 मिल रहा है। सो दैट विल बी माई फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर दैट।